कक्षा तृतीया विषय हिंदी आदर्श शिक्षण समिति बाड़मेर के इस YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। हम पढ़ रहे हैं पाठ 11 अपना देश। इस कविता के माध्यम से कवि ने भारत की विशेषताओं को बताने का प्रयास किया है। अब तक हमने पढ़ा कि हमारे देश का क्षेत्र प्राकृतिक रूप से, भौगोलिक रूप से अलग अलग होते हुए भी भारत में किसी प्रकार के सुखों की कमी नहीं है। हमारा देश सुखों की खान कहा जाता है। हमारे देश में मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर सब कुछ है। मतलब हमारे देश में सभी धर्मों का सम्मान, आदर किया जाता है। हमारे देश में ऊंचे व मजबूत किले हैं, चार दीवारी से और कंगूरों से सुरक्षित नगर हैं जो हमारे देश की वीरता के इतिहास की गाथा को सुनाते हैं। लंबे चौड़े शहर जो हमारे देश में हैं वह हमारे विकास के प्रतीक हैं। इसी कारण कवि ने हमारे देश को हम सब की शान बताया है। अब तक जो हमने अध्ययन किया प्रस्तुत हैं उसके मुख्य बिंदु। आज पढ़ रहे हैं पाठ 11 अपना देश भाग 2। अलग अलग पहनावों वाला, रंग ढंग विश्वासों वाला, अलग बोलियों भाषा वाला, रीति रस्म रिवाजों वाला, सबकी आन समान है, अपना देश महान है। सरलार्थ। कवि ने इन पंक्तियों के माध्यम से यह बताने का प्रयास किया है कि भारत में अलग अलग पहनावों वाले लोग रहते हैं, अलग अलग भाषाओं को बोलने वाले लोग रहते हैं, अलग अलग रीति रिवाजों को मानने वाले लोग रहते हैं। फिर भी भारत में रहने वाले सभी लोगों का समान रूप से आदर किया जाता है, सबकी समान रूप से इज्जत मानी जाती है। इसीलिए कहा गया है हम सबकी आन समान है, अपना देश महान है। हिल मिल आगे बढ़ने वाला, अपनी मंजिल गढ़ने वाला, श्रम साहस बलिदान प्रेम के पाठ हमेशा पढ़ने वाला, यह इसकी पहचान है, अपना देश महान है। सरलार्थ। कवि ने इन पंक्तियों के माध्यम से हमें बताया है कि भारत देश में हिल मिलकर मिलजुल कर रहने वाले, आगे बढ़ने वाले लोग रहते हैं। भारत के लोग श्रम और साहस के साथ में अपना जीवन व्यतीत करते हैं। बलिदान और प्रेम की गाथाएं भारत के इतिहास में भरी पड़ी हैं। हमारे यहाँ के लोग बचपन से ही मेहनत, वीरता और बलिदान का परिचय देते हुए बड़े होते हैं और यही शिक्षा हम संपूर्ण विश्व को देते आए हैं और भारत को इस कारण विश्व गुरु भी कहा जाता है। कवि ने इसे भारत की पहचान बताया है, अपने देश को महान बताया है। शब्दार्थ। पहनावा, कपड़े पहनने का तरीका। विश्वास मतलब भरोसा। आन मतलब इज्जत। हिल मिल मतलब मिलजुल कर। मंजिल लक्ष्य। गढ़ने बनाने। श्रम मेहनत। सर्व मतलब सब। महान मतलब बड़ा। अभ्यास प्रश्न। सब लोगों की आन कैसी बताई गई है? सब लोगों की आन समान बताई गई है। हमारे देश की धरती कैसी है? हमारे देश की धरती उपजाऊ और सभी सुखों को देने वाली है। भारत की पहचान किसे बताया गया है? श्रम, साहस, बलिदान और प्रेम को भारत की पहचान बताया गया है। हमारे देश की क्या क्या विशेषताएं हैं? विविधता में एकता, सभी लोगों को अपना अपना धर्म मानने की स्वतंत्रता, मिलजुल कर रहना, श्रम, साहस, बलिदान और प्रेम के साथ रहना आदि हमारे देश की मुख्य विशेषताएं हैं। भारत देश को महान क्यों कहा गया है? भारत देश में सब लोग मिलजुल कर रहते हैं। साहस और बलिदान हमारे देश के लोगों की पहचान है। यहाँ पर अलग अलग भाषाओं को बोलने वाले लोग, अलग अलग धर्मों को मानने वाले लोग एक साथ मिलजुल कर रहते हैं। इसी कारण हमारे देश भारत को महान कहा गया है। भैया बहनों, पहले आपको इस कविता को अच्छी तरह से पढ़ना है
उस कविता को पढ़ने के पश्चात दी गई पंक्तियों के रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। उसके पश्चात दी गई इन पंक्तियों को सही क्रम से लिखना है। मतलब यह पंक्तियाँ अलग अलग क्रम से लिखी गई हैं, आपको पुनः सही क्रम से इन पंक्तियों को लिखना है। आज इतना ही, धन्यवाद।